पहले तो थैंक यू, आप मन की बात जान लेते हो। मैं जो आई थी दिल्ली से, तो मेरा सेम जो क्वेश्चन था सीता माँ को लेके कि हम लोग बुरे कर्म करते हैं, हमें फल मिलता है, हम वो भोगते, तो सीता मैया ने क्या कर्म करा, तो वो आंसर मुझे आपने पूछने से पहले ही दे दिया। तो और तो कुछ नहीं, बस यही, आप मन की बात जानते हैं काफ़ी दूर से और काफ़ी इच्छा से और ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को खींच के आपके पास लेके आई हूँ। राधे राधे महाराज जी। कहाँ पति ठीक है? ठीक है, बहुत दारू पीते हैं, आपका बहुत न्यूज़ देखती थी, मैं सोचती हूँ इनका भी छुड़वा दे तो मैं आप बस बहुत पीते हैं, इतना परेशान करते हैं, फिर मॉर्निंग में कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, क्या था, मैं तो एकदम सिंपल हूँ। तो वो तो मुझे लगता है ये सुधरेंगे नहीं, अगर सुधार दे तो महाराज जी मैंने तो स्वर्ग यहीं पे देख लिया। बात कराओ। उसके बाद मेरा एक और थोड़ी सी और है इच्छा। आओ पति परमेश्वर। गुरुजी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी। कितने की? कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है, तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? है सर। ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी समझो। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? किसकी? लोगों की। हम भीख नहीं मांगते सर, वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा। हम तो सोना नहीं, हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ सर, हमारा ऊपर क्या की दोष है? कमाई से कितने में कितने की पी जाते हो? रोज कितने की पीते हो? आप कितने की पीते हो रोज? कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से? मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं। हैं? साथी लोग बहुत हैं। साथी- जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या है? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शराब चढ़ाता, मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर मैं सर शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बिल्वपत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, अब मैंने आज नहीं पिया तो कौन सा रह गया है? आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ, तो कौन सा मैं मर गया? सही। ये बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। जब लेकिन आप सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया, बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो, जी, तो जी, फिर जी। क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ। गौरी गोपाल आश्रम में देख रहे हैं आप, सेवा चल रही है वृद्ध माओ की, अखंड रसोई चलती है। छोड़ देंगे महाराज। ये छोड़ सारी सेवाएं पैसे से ही तो होती हैं, बिना बिल्कुल। पैसे के थोड़ी चूल्हा जलता है। लेकिन आपका पैसा शराब में जा रहा है, ये दास अनिरुद्ध पैसा कमा के और माताओं की सेवा और सब सेवा चल रही है। देंगे। ठीक है, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है महाराज। फिर भी आप शराब पी रहे हो। अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। जो वो- पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को भोजन के लिए आप दिया करो। ठीक है, सही ठीक है महाराज। ठीक है शराब नहीं पियोगे? महाराज, एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी छोड़ दूं। कब छोड़ोगे? तारीख बता दो हमें। कब बताओ मेरे? जब ये बोल देंगी। तो ये तो आप अभी बोल रही हैं, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो, बोल दो। अभी नहीं बोलेंगी। महाराज जी मैं आपके पास लेके आई आप चाहती जबरदस्ती। हो कि आज से छोड़ दें शराब? महाराज जी आप सुनिए एक बार, मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं आज... तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को देखो, लेके। अब बात कराओ। ये चाहती हैं कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दी आज से। अच्छा, 2-4 दिन का मौका तो दे दो। अच्छा, अभी तो आपने बोला था अच्छा छोड़ दिया, नहीं, और अब 2-4 दिन का मौका मांग रहे हो। आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, सर 2-4 दिन का मौका दे तो दीजिए। 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं नहीं, 28 तारीख तक। अच्छा, 28 तारीख तक पियोगे? हाँ। फिर उसके बाद नहीं पियोगे?
हाँ नहीं पीऊंगा। तो जब नहीं पियोगे बाद में तो अभी से ना पियो ना, क्या दिक्कत, 4 दिन में और क्या पालोगे। तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज, 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ, माँ कसम खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है, अरे ये तुम्हारे बच्चे की माँ है महाराज, औरत माँ भी है, बहन सही भी है, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं 28 तारीख को तो महाराज जब छोड़ दूंगा। नहीं आप मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर, नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं, बढ़िया। महाराज जी आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, वो आपकी तरह आगे चल के भविष्य में वृद्ध माओं की सेवा करें। बिल्कुल, अब ये नहीं पियेंगे, 4 दिन बाद से खुश रहना फिर आप। महाराज जी मैं 4 दिन बाद आपको बताने आऊंगी, मैं भी लिख के दे रही हूँ, भगवान बदल सकते हैं इनकी दारू नहीं। बदलेंगी, पक्का वादा, विश्वास करो इन पे। 4 दिन चलो बाद। महाराज जी हैं? मैं आप पे विश्वास करती हूँ। हाँ ये देखो कसम खा रहे हैं, बिल्कुल ये विश्वास करेंगे। ठीक है ये पक्का महाराज। वादा कर रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं, मेरा पूरा विश्वास। आपकी है। कसम खाई है ना। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी। अरे अब कर लो विश्वास, इतना ना बोलो। अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। हैं? चलो भगवान करें आप लोग दोनों सुखी रहें और स्वस्थ रहें। महाराज जी मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? और ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। क्लेश तो गुरुजी देखो, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे। ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया?
हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा, हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये था? कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुम तुझे वही रखना। रहो, छाती में मूंग दरो सास की छाती में मूंग दरो, वहीं रहो, कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, तो 3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने, नहीं सुने। हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे, जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े उसकी छाती पे चढ़ो। मेरा नाम राजेश है। राजेश? हाँ जी, मैं मेरठ कैंट से आई हूँ और भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नहीं है। किसके द्वारा शांति नहीं? पति के भी और बच्चों के भी। पति क्या लड़ते हैं आपसे? तो आप लड़ती हो या पति? शुरू कौन करता है लड़ाई? शुरू ऐसा है, मैं 3 महीने अपने मायके में रह के आई हूँ अब। तो पति तो लड़ेगा ही। लेकिन गुरुजी उन्होंने भेजा था, 3 बच्चे हैं। तो भाई पति ने कहा कि मायके जाओ तो चली गई आप। गुरुजी पति ने ये भी तो कभी कहा होगा कि प्यार से रहो, झगड़ा ना करो, ये बात नहीं मानी? मानती हूँ, लेकिन गुरुजी बात ये है, 3 बच्चे हैं, 1 लड़का है 2 लड़की। तो वे भी कहते हैं कि पापा जी इन्हें हिस्से भगाओ मम्मी को, और यहाँ मम्मी अब के आने नहीं चाहिए, यहाँ मम्मी बैल नहीं बजा दे आके। क्यों? और यहाँ गेट ना खटखटा दे। और मैंने कहा, पति ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा कह कैसे रहे हो, क्या ये तुम्हारी मम्मी नहीं है? तुम ऐसा कह भी क्यों सकते हो, इसका घर नहीं है ये? तो पति ने कुछ नहीं कहा। तो 3 साल हो गए हमारे घर में यही परेशानी चल रही है, और ये पता नहीं पितृदोष है और क्या। आपके घर के सभी लोगों को एक बार लेके आना, बेटे को, पति देवता को, हम समझाएंगे। गुरुजी मैं कैसे लाऊं? लड़का तो हॉस्टल में पढ़ता है दिल्ली, और वे आने के नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे आप कहोगे मैं कर सकती हूँ घर में बस। तो पति को ले आना। पति भी नहीं आने के, अंधविश्वास कहते हैं। तो फिर आप घर पे ही रहो। मायके पति कहे जाओ तो मत जाया करो, क्योंकि मायके में कितने दिन रहेंगे? घर पे रहिए। ये सब बातें सबके घर में छोटी मोटी तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। बहुत गई थोड़ी बची, नारायण अवचेत। बहुत चले हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। जैसे इतना गुजार लिया, थोड़ा और गुजर जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लो, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर इसलिए जहाँ हो वहीं खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपसे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मेरा एक प्रश्न ये है कि मुझे कभी कभी नहीं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा क्यों आता है आपको? जैसे कोई चीज़ नहीं टाइम पे हुई, या फिर कोई काम जो हमें इस टाइम पे करना है नहीं हो पाया, इस वजह में छोटी छोटी चीज़ों पे उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो आता है। कोई बात नहीं, गुस्सा जब आया करे तो आने दो, परंतु उस समय चुप रहना। जी। गुस्सा आए, लाल लाल हो गए, शांत रहो। जब ठंडा हो जाए तब बोलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखते हैं,
धीरे धीरे हम घर के काम करना सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं, उसी तरह मन को भी धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखिए। अभी से सीखना शुरू करेंगे ना तो 2-5 साल लगेंगे पर सीख जाएंगे। खुश रहिए। शरीर भी एक गाड़ी है, कहाँ संयम का ब्रेक दबाना है, कहाँ चलना है, ये विवेक का विषय है, आएगा। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैंने ये कहना है कि हम हर महीने आते हैं, हमारे पापा नहीं आ पाते। ले आना एक बार। क्यों नहीं आ पाते? पापा बताएंगे क्यों नहीं आते। गुरुजी, एक प्रश्न और है। आप कहते हो दाने दाने पे केसर का दम, आपके जो साथ वाले हैं वो तो हरदम मुंह में गुटखा दबाए रखते हैं। भाई हम तो नहीं खाते, हमारा काम है सबको समझाना। अब कोई ना समझे तो हम क्या करें। अब बताओ, हम तो सबको कहते हैं, हमारी तो टीम को हम समझाते रहते हैं भाई गुटखा ना खाओ, पर सब अपने अपने काम करने के लिए हैं हमारे पास, है ना। इसलिए हम नहीं खाते। हम अपना ठेकेदारी ले सकते हैं, दूसरे की ठेकेदारी नहीं ले सकते। हम अपना ठेका लेंगे, दूसरे का क्या लें बताओ। अरे भैया खड़े, अरे घर की क्या जो बात हो वही तो बोल। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। हम ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटा नहीं है, पति भी नहीं है, बेटी हैं 4, वो ससुराल वाली हो गई, तो हम कभी कभी बेटियों के पास चले जाते, मायके चले जाते, तो हम पहली बार आए आपसे गुरुदक्षा ले चुकी हूँ। ठीक है। तो हम लड्डू गोपाल लेना चाहते, तो हम घर पे तो हर समय रह नहीं पाते, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे हुई है? तो सारी जिंदगी आपके घर में भगवान थे ही नहीं? नहीं है, माताएं हैं, उनकी पूजा, मूर्ति है, उनकी पूजा करते, भगवान नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब रहा करो तब कर लिया करो। ना करने से अच्छा है कि कुछ तो समय भगवान के साथ बीतेगा। हाँ। और ध्यान करो भगवान का। हे नाथ, में आपको कभी भूलो नहीं, ये भाव बनाए रखो बस। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी के सादर चरणों में प्रणाम। जी। गुरुजी, आज मैंने दीक्षा ली तो आपने कहा एकादशी के संबंध में कि 2 एकादशी मंथ में, तो क्या दोनों करना है? एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 एकादशी होती हैं। तो फिर जैसे में कुछ लोगों ने बताया कि जैसे 24 एकादशी हो गई तो फिर लास्ट में उसको ये करना होता है, कुछ सौंपना होता है, या ये कुछ नहीं है बेटा, एकादशी यज्ञ करना होता है। कुछ नहीं, आप तो सिर्फ एकादशी करो। ये समाज में जो अंधविश्वास फैला है जी, इसे समाप्त करो। जी। 12 महीने की 24 एकादशी सबको बड़ी श्रद्धा से, सारी श्रेष्ठ एकादशी है जी, सबको करना चाहिए जी, है ना। दूसरा गुरुजी की जैसे कोई सूतक लग जाता है तो फिर जाप कर सकते हैं? सूतक के दिनों में मानसिक पूजा होती है, जी। मतलब भगवान का स्पर्श नहीं जी, मन से, भाव से। जैसे आप बैठे हैं कहीं भी, खड़े हैं जी, अंदर चल रहा है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो मंत्र में आपको मूल दिया गया। माला जाप नहीं कर सकते? माला उस समय नहीं, उसके बाद, क्योंकि सूतक इत्यादि में तुलसी जी की जो कंठी है, जी, माला है जी, वो उतार के रखना चाहिए। और मृतक आदमी के साथ यदि उसके साथ सूतक इत्यादि गए हैं स्पर्श करने, जी, तो फिर दूसरी धारण करना चाहिए। जी, मतलब पहने रह सकते हैं पर आके बदल लेना चाहिए। जैसे यज्ञोपवीत होता है ना, जी, जी, जनेऊ, जैसे जनेऊ सूतक में कहीं गए हम लोग तो फिर आकर के जनेऊ बदलते हैं। ऐसे जी। तुलसी की कंठी है, किसी के मृत में गए, मरने में गए, तो घर आके उस पुरानी कंठी को विसर्जित करके नई कंठी पहन लेना चाहिए। जी। जैसे गुरुजी हम हॉस्पिटल जॉब करते हैं तो कभी कभी पेशेंट डेथ कर जाता है तो हम साथ में तो रहते ही हैं, तो फिर? कोई बात नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है वहाँ। जी, जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो है व्रत में चाय पी के व्रत रहते हैं, एकादशी में भी काफी, तो उसमें व्रत लगता है कि नहीं लगता है? चाय तो कभी नहीं पीना चाहिए, हम चाय नहीं पीते। भगवान का चरणामृत पी करके एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, जो चरणामृत रहे वो चरणामृत पीकर स्टार्ट करो कि हे प्रभु आज इस व्रत की रक्षा कीजिए। और दूसरे दिन चरणामृत पी के ही, चरणामृत पीने के बाद चावल खाकर द्वादशी को फिर व्रत पूरा करना चाहिए।
वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन वो व्रत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये बताइए। भाई, कि चाय पी ली नहीं, उसके बाद में व्रत रखा। व्रत तो है, पर फिर भी यदि ना पिया जाए चाय, चाय तो किसी भी स्थिति में नहीं पीना चाहिए, चाहे व्रत हो या नहीं हो, नहीं पीना चाहिए। फिर भी कोई पिए तो उसकी अपनी मर्जी। और गुरुजी, गुरु बनाना क्यों जरूरी है? गुरु बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। भगवान राम ने भी गुरु बनाया श्री वशिष्ठ जी को, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया। एक मर्यादा, एक परंपरा है। आपको कितना भी ज्ञान हो जाए, पर स्कूल गए बिना आप का वो ज्ञान मान्य नहीं होगा, होगा नहीं। उसी प्रकार स्कूल जाना एक प्रोसेस है। जाइए, पढ़ाई करना है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती है, पर गुरु परंपरा क्या होती है? भगवान से जोड़ने की परंपरा होती है। गुरु के बिना वो संबंध मान्य नहीं होता। एक बात बताओ, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर शादी नहीं करते। मांग नहीं भरती लड़की, ना उसने मांग भरी उसकी, ना मंगलसूत्र, और रहते पति पत्नी की तरह, एक संग रहना, एक संग खाना, एक संग चलना उठना बैठना, सब चीजें एक पति पत्नी की तरह, पर विवाह नहीं किए तो क्या समाज उन्हें पति पत्नी की मान्यता देगा? नहीं देगा। जबकि वो सारा व्यवहार पति पत्नी की तरह कर रहे हैं, पर फिर भी समाज उन्हें पति पत्नी की मान्यता नहीं देगा। क्योंकि पति पत्नी बनने के लिए वो प्रोसेस जरूरी है। बिना मंगल सूत्र के, बिना मांग के, बिना समाज के, कोई एक ही हो समाज का गवाह जिसके सामने आपका विवाह हुआ हो। पंडित जी ही क्यों ना हो, कोर्ट में ही वकील जज क्यों ना हो, कोई तो चाहिए। वो शादी कराने वाला जब तक कोई ना होगा तब तक शादी मान्य नहीं होगी। उसी प्रकार जब पति पत्नी का संबंध बनाने वाला कोई तीसरा चाहिए तो भक्त और भगवान के संबंध में भी तो गुरु चाहिए। बिना उसके वो रिश्ता मान्य ही नहीं होगा, इसलिए गुरु जरूरी होता है। गुरुजी, और आजकल क्या हो रहा है, जैसे अभी हम पिछले साल किसी और गुरुजी को देख रहे थे यूट्यूब पे, आज किसी और को देख रहे हैं, कल कोई और गुरुजी पसंद आ जाएंगे यूट्यूब पे। भला इनकी कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम किसको गुरु बनाएंगे? देखो सबको, सुनो सबकी। भाई अच्छी बातें जहां से मिल जाएं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। शिक्षा तो आप सबसे ले लो, शिक्षा तो आप सबसे ले लो। आप लोग अभी भी यूट्यूब पे बहुत लोगों की कथाएं सुनते हैं, सुनते रहिए। अच्छा ज्ञान, भगवान की चर्चा जहां से मिले ले लो, ग्रहण करना बुरा नहीं है। परंतु शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु जिनसे ले लिया। भाई एक बात बताओ, आपकी पत्नी है और आप हैं, आपकी पत्नी तो है आपके पास, तो क्या आपकी पत्नी के अतिरिक्त आप किसी दूसरी महिलाओं को देखते नहीं हैं? देखते हैं, पर देखने का नजरिया अलग है। माँ, बहन, बेटी, इस नजरिए से आप देखें तो आप भाई आंखों में पट्टी बांध के तो समाज में रह नहीं सकते, सब पे नजर पड़ती है। हाँ, नजर पड़ना बुरा नहीं है, नजर का जो नजरिया है वो सही होना चाहिए। उसी तरह आप सभी गुरुजनों को सुनो, सबको देखो, पर अपने गुरु जिनने मंत्र दिया है, शिक्षा और दीक्षा दे रखी है, अपनी आस्था श्रद्धा उनमें ही रखो, समर्पण उनमें रखो। बाकी सब सम्मान सबका, अपमान किसी का नहीं करना, सम्मान सबका करो। नहीं, सम्मान तो सबका करते हैं फिर गुरुजी, लेकिन क्या है कि हम किस प्रोसेस से जाएं कि हम इसी गुरु को बनाएं, मतलब ये है। गुरु वो होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करें, जिन्होंने आपके हृदय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो, वो आपके परफेक्ट गुरु होते हैं। जिन्होंने आपके मन को, हृदय को बदलने के लिए मजबूर किया हो। सुनते तो आप सैकड़ों लोगों की बात है, पर जिनकी बात आपके हृदय तक पहुंचकर, जिनकी बातों ने आपको मजबूर कर दिया बदलने के लिए, सही मार्ग पर आने के लिए, वो आपके गुरु होते हैं। ये पहचान करनी है गुरु की ऐसे, जो हृदय को परिवर्तित कर दें, मजबूर कर दें सही रास्ते पर, वो आपके गुरु हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जैसे सूतक और पातक होता है, हमारे घर पे युगल जोड़ी है।